हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। अगर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। बच्चे, इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपके आने वाले एग्जाम, जैसे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या बच्चे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, बच्चे कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, आप देखेंगे अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर बच्चे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चे सीरीज के क्वेश्चन को बोला जाता है और काफी आसान होते हैं। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है, किस तरीके से सीरीज में काम करना है वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसा आप देखेंगे सीरीज को अच्छे से, तो पहले बच्चे 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 31 है, और फिर बच्चे 129। फिर आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपके दिमाग में पहले ये आएगा, सर 1 से 3 हुआ है, तो सर ऐसा लग रहा है जैसे इसका 1 का 3 गुना कर दिया हो। फिर सर यहाँ पर देखेंगे, सर ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 9 हो गया। बट जब मैंने यहाँ पर देखा, सर यहाँ पर अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 27 मिलना चाहिए, बट यहाँ पर कितना है, 31 है। तो सर यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। और कौन सा रूल लगेगा, फिर दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर कितना, अगर 27 होता तो मेरा रूल लग जाता। बट यहाँ पर बच्चे कितना, 9 के बाद कितना है, 31, तो गुणा 3 करके कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया है। तो ये तो क्लियर है, आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, सर इसमें मल्टीप्लाई वाला तो रूल लग रहा है, पर किस तरीके से मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा है वो आपको ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, क्योंकि बच्चे आप यहाँ देखिए 129 है और यहाँ देखिए 31 है। 31 से एकदम कितना होना है, 129 होना है। तो आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, सर मल्टीप्लाई वाला रूल तो लगेगा। वो कैसे लगेगा, यहाँ देखिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, गुणा 1 कर दूं प्लस 2 कर दूं, 1 की गुणा बच्चे 1 से करेंगे 1, और प्लस 2 कर दूंगा तो 3 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ऐसे करूं, गुणा 2 कर दूं, 3 दूनी 6 प्लस 3। ठीक, इसी तरीके से आगे चलूं, 9 की गुणा किससे करूं, 9 3 27 प्लस 4। फिर आगे बच्चे यहाँ पर 31 से कितना, 129 हुआ है, तो आप कहेंगे सर गुणा 4 प्लस 5। क्या आपके कुछ रूल समझ आया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, पहले गुणा 1 से हुई थी, फिर गुणा 2 से, फिर गुणा 3 से, फिर गुणा 4 से, आगे जो होने वाली है गुणा किससे होगी बच्चे, 5 से होने वाली है। किससे होगी गुणा, 5 से। तो 129 की गुणा जब 5 से करेंगे बच्चे हम, तो हमें कितना मिल जाएगा। आप कहेंगे सर हमको मिल जाएगा 645। कितना मिलेगा, 645। फिर आपने देखा सर पहले 2 ऐड हो रहा था गुणा करने के बाद, फिर 3 ऐड हुआ था, फिर 4 ऐड हो रहा था, फिर 5, आगे जो बच्चे ऐड होगा वो कितना, 6 ऐड होने वाला है। तो हमारा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 651। करेक्ट आंसर जो मिलेगा बच्चे वो हमें क्या मिलेगा, 651। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसको देखेंगे, इसमें आपको लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पर बच्चे आपको बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर मुझे यहाँ पर बताना है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, सर ये 18 किस तरीके से बना होगा और ये 15 किस तरीके से बना होगा। क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाएगा सर ये 18 में क्या रूल लगा है और ये 15 किस तरीके से बना है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकता हूँ। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 किस तरीके से बन सकता है। तो एक दिमाग में बताइए सर, इसको 42 को डिवाइड कर दूंगा मैं इससे, 14 से, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 मिलेगा। क्लियर। और सर अगर मैं इसको 48 को डिवाइड कर दूं 8 से, तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों की आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो 6 तिया कितने हो जाएंगे, 18। मुझे मिल गया नहीं बीच वाला नंबर, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल गया। ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे देखूंगा, सर क्या यहाँ पे ये रूल लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल। देखो इस 45 को मैंने 9 से डिवाइड करा, 9 पंजे
45। इसी तरीके से मैं 63 को यहाँ डिवाइड करूँगा 21 से, 21 या 63। तो बच्चे फिर क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 की और 3 की करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चे आगे देखेंगे, फिर यहाँ भी मैं यही रूल लगाने वाला हूँ। इसमें इसका डिवाइड करूँगा 17 से 51 को डिवाइड करूँगा 17 या 51, 3 आ जाएगा यहाँ पर बच्चे 56 है और यहाँ पर 8 है, 8 सत्ते 56। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 या 21, तो यहाँ पर कितना मिलने वाला, 21 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट ये बच्चे किस तरीके से हम आते हैं जब हम काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैं प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं जब तक आपका एग्जाम होगा बच्चे, जब तक आप इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट करा देता हूं तो आप समझिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने से 50 निकल जाएंगे, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप बना ले जाएंगे। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बन जाते हैं बच्चे। इसको देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसने कहा है जिस प्रकार ये दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है। ये यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, चौथी संख्या बतानी है यहाँ पर जो आने वाली है। जो रूल आप यहाँ पर लगाएंगे वही रूल यहाँ लगने वाला है। क्लियर है। बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक ही आता है, सर 7 से 11 हुआ है तो हो सकता है सर इसमें 7 में 4 ऐड कर दिया गया हो। बिल्कुल ठीक, आना चाहिए सबसे पहले यही रूल, 7 4 11। बच्चे अगर मैं यहाँ पर 4 ऐड करता हूँ, 31 4 मुझे मिलना चाहिए कितना, 35, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है। अगर मुझे 35 ऑप्शन में मिल जाता बच्चे तो वो मेरा आंसर करेक्ट हो जाता। तो सर कौन सा रूल लग सकता है, तो आप कहेंगे, जहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहेंगे सर 7 के बाद मैंने देखा 7 से अगली जो अभाज्य संख्या होती है, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या बच्चे, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आपने मेरी पहली क्लास भी देखी है तो। ठीक है, 7 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या बच्चे वो कौन सी है, आप कहेंगे सर 11। आप देखेंगे यहाँ भी 31 जो है एक अभाज्य संख्या है। 31 से अगली अभाज्य संख्या यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ 7 से अगली अभाज्य संख्या, तो यहाँ 31 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 36 तो होगी नहीं, क्योंकि 36 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 37, हाँ बिल्कुल ठीक है, 37 मेरा यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि 31 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 37 है। कौन सी है बच्चे, 31 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कहेंगे सर 37 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें कहा गया है यदि 13L 4A 7 को 41 तथा 15A 3L 12 को 57 लिखा जाता है, तो 12L 3A 9 को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले बच्चे आप दिमाग लगाइए इसमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो आप अभी समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर 41 लिखा गया है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, सर इन सबको जोड़ दें, तो मान लो इसको यहाँ पर प्लस कर दूँ, मैं यहाँ पर भी प्लस कर दूँ और यहाँ प्लस कर दूँ, तो क्या मुझे 41 मिलेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूँ, 7 चौक 28 और यहाँ प्लस का साइन लगा दूँ एल की जगह, 7 चौक 28 और 13 41, बिल्कुल ठीक है। तो आपके दिमाग में एकदम एक आइडिया आया, सर ऐसा करो, इस ए की वैल्यू कितनी है, ए को बोला इसने मल्टीप्लाई, ए का मतलब यहाँ पर क्या गुणा, और एल का मतलब क्या है प्लस। यहाँ से मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पर सर मल्टीप्लाई कराता हूँ 7 चौक 28 और यहाँ पर मैंने इसको प्लस कर दिया, तो एल का मतलब हो गया प्लस, कितना हो गया 41। क्या यहाँ पर ये रूल लगेगा, ए का मतलब गुणा और एल का मतलब प्लस, 15 45 और 12 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 45 और 12 हो गए 57।
मेरे रूल समझ आ गया तो आंसर तक मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा बच्चे। ए का मतलब क्या है, गुणा, और एल का मतलब क्या बच्चे, प्लस। 9 तिया 27 और प्लस बच्चे कितना, 12। 27 और 12 कितना हो गया आपके आंसर 39। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफी पूछा जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये रीजनिंग में। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब बच्चे उस शब्द को चुनना है आपको जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा कैसे, आप कहेंगे सर इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, यहाँ पर एस आया है जबकि इसमें तो कहीं एस है ही नहीं, इसमें तो कहीं एस है ही नहीं, तो इसका प्रयोग बच्चे ये नहीं बनाया जा सकता। ये कैसे बन जाएगा जब इसमें कहीं एस आया ही नहीं है, तो इसमें एस कहाँ से ले लोगे तुम। तो इसमें यही पूछा गया था, दिए गए शब्द, ये दिया गया शब्द जो है इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चे कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें कहा गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में रन को 50, रन को कितना लिखा जाता है 50, तथा बस को 39 लिखा जाता है। बस को कितना 39 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में गन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चे आप देखते ही सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, आपको क्या लिखा है 50 लिखा है, किसको, रन को। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपने देखा कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है 50 कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो मुझे लगा हो सकता है इसके जो नंबरिंग कर लेता हूँ, इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। आर कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर आर आता है किस नंबर पर, आप कहेंगे सर आर आता है 18 नंबर पर। कितना, 18। और यू कितने पर आता है 21 पर। और बच्चे एन कितने पर आता है 14 पर। इनको ऐड करके मैं देखता हूँ कितना आएगा। तो मैंने बच्चे इनको ऐड किया, तो इन्हें ऐड करने के बाद आया 53। कितना, 53। बट यहाँ पर कितना लिखा है 50 लिखा है। तो मैंने सोचा ऐड करने के बाद अगर मैं इसमें -3 कर दूं तो मुझे 50 मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्या आगे ये रूल लग रहा है। मैंने बस को देखा, फिर बी कितने पर आता है 2 पर, यू कितने पर आता है 21 पर, एस कितने पर आता है 19 पर। मैंने इनको ऐड किया, 19 2 21, 21 और 21 42, और इसने लिखा कितना इसको 39। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फिर 3 माइनस किया है, कितना मिल गया बच्चे 39 मिल गया। तो मेरे एक समझ में आ गया सर इसकी नंबरिंग करनी है, जिस स्थान पर ये आते हैं उनको ऐड कर देना है और उसमें से -3 कर देना है। इतना समझ गए तो बिल्कुल कर देते हैं बच्चे। जी कितने पर आता है 7 पर, और यू कितने पर आता है 21 पर। बच्चे एन कितने पर आता है 14 पर। इन सबको मैंने ऐड किया, कितना हो गया 21 और 21 42। कितना माइनस करना है 3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 39। कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चे, ऑप्शन से भी हम इनको कर सकते हैं, और एक्स मान के भी मैं आपको पहले प्रैक्टिस सेटों में करा चुका हूं। क्लियर, कैसे करेंगे वो समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है, 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। 20 वर्ष के मनीष की आयु जो है अपने भाई गिरीश की आयु से 5 गुनी है। यहां तक आप क्या समझे, एक मनीष है, एम से लिख देता हूं, एक गिरीश है। 20 वर्ष के मनीष, मनीष कितने वर्ष का है 20 वर्ष। 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। गिरीश की आयु की कितनी है 5 गुनी, तो गिरीश की आयु कितनी होगी 4, जब भी तो इसकी 5 गुनी होगी ये। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, गिरीश की आयु की 5 गुनी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब ऑप्शन से आप जा सकते हैं। जब मनीष की आयु
ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी, तब मनीष की आयु कितनी होगी। ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन से करो। अगर मैं मान लो इस ऑप्शन को उठा लेता हूं, ठीक है, मनीष की आयु कितनी मान लेता हूं, जब 24 वर्ष होगी तो यहां से कितना बढ़ा ये 4 वर्ष, तो यहां से ये भी 4 वर्ष बढ़ेगा, तो इसकी कितनी होगी 8 वर्ष। क्या ये 3 गुनी है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो आसान था। कितनी है? 3 गुनी। तो क्लियर हो गया सर, मनीष की आयु कितनी होगी, मनीष की आयु 24 वर्ष होगी। कितनी वर्ष? 24 वर्ष। इसने ये बोला जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी, तब मनीष की आयु 24 होगी। कितनी होगी? 24। तभी तो इसकी 3 गुनी होगी यहाँ पर। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे बच्चे तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। एक मनीष है, एक गिरीश है, ठीक है, एक मनीष है, एक गिरीश है। मनीष की आयु कितनी है? 20 वर्ष। और गिरीश की आयु कितनी है? आप कहेंगे सर गिरीश की आयु की 5 गुनी है, तो गिरीश की आयु होगी 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? आपके आंसर कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी। क्लियर है? ये बोला इसने, तो देखो कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ x वर्ष बाद 20 प्लस x वर्ष बाद मनीष की आयु, तो इसमें भी x जोड़ेंगे। x वर्ष बाद मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो। 20 प्लस x बराबर 4 तिया 12 प्लस के 3x। x वाले एक साइड कर लो बच्चे और ये एक साइड कर लो, तो इसको मैं इधर ले आया। इधर कितना बचा? 20 में से 12 माइनस करा 8 बचेगा, और यहाँ से बच्चे इसको इधर ले गया। 3x में से 1x माइनस होगा 2x बचेगा, तो x कितना आ गया बच्चे? x बराबर आ गया कितना? x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 वर्ष बाद मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 20 थी, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। मतलब जब मनीष की आयु 24 वर्ष होगी तो गिरीश की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष होगी। क्लियर है? बस आसान था, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम को आपको चुनना है। विषम संख्या कौन सी है? ये 45 लिखा है, ये 63 लिखा है, ये 108 लिखा है, ये 56 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाओ। सबसे पहले रूल इसमें लग जाता है डिवाइड वाला। देख लो किससे डिवाइड है ये सब, आप ऐसे देख सकते हैं, या फिर अभाज्य संख्या वाला रूल भी इसमें लग जाता है। बट जब आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे जो सबसे ज़्यादा रूल लगता है वो लगता है अंकों के योग वाला। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 4 और 5 का योग करता हूँ कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 6 और 3 का योग करता हूँ, 6 और 3 को जोड़ता हूँ कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। इनको तीनों को जोड़ता हूँ तो 8 और 1 9, जीरो को जोड़ने घटाने कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कितना मिलेगा? यहाँ से भी 9 मिलेगा। जबकि यहाँ से मैं देखूंगा 6 और 5 को जोड़ूंगा बच्चे, कितना मिलेगा? 6 और 5 को आपके आंसर 11। तो आपने देखा इसमें मुझसे विषम ही पूछा गया था, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। मतलब दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, वही आपको यहाँ पर रूल बताना है कौन सा लगने वाला है। ये दूसरा शब्द पहले से किस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है। ये चौथा जो होगा तीसरे से किस प्रकार संबंधित होगा।
तो बैडमिंटन जो खेलते हैं बच्चे वो किससे खेलते हैं, आप कहेंगे सर शटल से। किससे खेलते हैं, शटल से। बैडमिंटन आपने खेलता देखा होगा, तो किससे खेलते हैं वो बच्चे, शटल से खेलते हैं। और क्रिकेट जो खेलते हैं बच्चे वो किससे खेलते हैं, आप कहेंगे सर ये तो गेंद से खेलते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ बच्चे इसको भी गलत कराते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। क्रम व्यवस्थीकरण वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। विद इन सेकेंड आप 1 से 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चन को बोला जाता है स्थान बदलने वाले, यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं। स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन बच्चे इनको कैसे सोल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप यहाँ से आओ, यदि उनके स्थान बदल दिए जाएं, जब आपस में स्थान बदल दें तो उससे आगे आप पढ़ो। ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है, किधर से हुआ है, लेफ्ट से। बाएं से कौन सा हुआ, 18वां। तो आप क्या करेंगे, अगर बाएं से हुआ है तो राइट वाला इसमें जोड़ देंगे। अगर यहां पर राइट होता तो इसमें लेफ्ट वाला जोड़ते। क्लियर, मतलब इसका अपोजिट जोड़ना था। क्लियर, यहां पर क्या है, बायां है। क्या है, बायां, जिसको मैं इंग्लिश में लेफ्ट बोल देता हूं। लेफ्ट से कौन सा, 18वां स्थान। अब इसमें लेफ्ट है तो कौन सा जोड़ूंगा, इसका अपोजिट जोड़ूंगा, राइट वाला। राइट कौन सा है, दाहिनी ओर से 10वां है, यही जोड़ूंगा ना, क्योंकि ये तो जोड़ूंगा नहीं, ये बाई है। तो राइट कौन सा, 10वां। इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। क्या पूछा, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। जब भी कुल लोग पूछा जाए तो आपको इसमें से क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा बच्चे आंसर, 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसमें कहा गया है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा। कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जितने शब्द दिए हों सबसे पहला अक्षर देखो क्या सभी में कॉमन है। आपने कहा सर इसमें भी ये, इसमें भी ये है, इसमें भी ये, इसमें भी ये। तो पहला अक्षर सभी में कॉमन था, वो अगर सभी में कॉमन है तो सभी से कट कर दो। अगले पर चलो, क्या अगला सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पर एस है जबकि और सभी में एन है। तो मुझे बताओ इनमें सब में क्या है, एन है। इनमें सब में क्या है, एन है, जबकि यहाँ पर क्या है, एस है। अगर मुझसे पूछा तो सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा इनमें से, तो मैं एकदम बता पाता सर ये आएगा। ठीक है, बट मुझसे सबसे पहले पूछा गया है तो ये तो क्लियर है, ये तो सबसे लास्ट में आना है, क्योंकि एन पहला आता है या एस। एन या एस में से पूछेंगे तो कौन सा पहला आता है बच्चे, एन पहला आता है। तो ये तो बाद में चला गया, सबके बाद आएगा ये तो। इन तीनों में से देखेंगे अब इनमें पहले कौन आएगा। तो आगे चले हम, एन देखा मैंने, एन सभी में कॉमन था, अगर सभी में कॉमन है तो कट कर दो। क्लियर है, इसका तो हमने डिसाइड कर लिया, तो सबसे लास्ट वाला है। फिर आगे देखेंगे, इसमें बच्चे क्या है, के है, इसमें क्या है बच्चे, जी है, और इसमें क्या है, टी है। तो मुझे बताओ के, जी और टी में पहले कौन आता है। आप कहेंगे सर के, जी और टी में तो पहले जी आता है। कौन सा आता है, जी आता है। तो पहले स्थान पर हो गया बच्चे ये जो हमसे पूछा गया था, जो हमसे पूछा गया था। कभी कभी इनको क्रम से भी लगवा लेता है। अगर मुझसे दूसरे स्थान पर, तो पहला क्लियर हुआ। अब देखेंगे इसमें टी था और इसमें के था, तो टी और के में पहले कौन आता है, आप कहेंगे सर के आता है। टी से पहले तो दूसरे स्थान पर ये था, तीसरे स्थान पर ये था, और चौथे स्थान पर बच्चे ये था। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो इनको क्रम से भी लगवा लेता है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को QJ RRJ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में PAGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चे आप देखो, फोन को
PHONE, क्या लिखा जाता है फोन को? QJRRJ, ये लिखा जाता है। अब ये देखो किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले मैंने कहा था आपको इनकी नंबरिंग आनी चाहिए। पहले इनको नंबरिंग आनी चाहिए। ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, जैसे बी सी कौन से नंबर पर आता है पूछूं तो आपके आंसर तीसरे नंबर पर आता है। डी पूछूं कौन से नंबर पर आता है, आपके आंसर चौथे नंबर पर आता है। एल पूछूं आपके आंसर 12वें नंबर पर आता है। इस तरीके से आपको सबकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके आंसर बिल्कुल। आप क्या करेंगे, जैसे पी पूछूं कौन से नंबर पर आता है, आपके आंसर 16 पर, और क्यू पूछूं तो कितने नंबर पर आता है, 17 पर। तो कितना ऐड हुआ है पी से क्यू करने के लिए, आपके आंसर प्लस का 1 हुआ है यहाँ पर। एच से कितना हुआ है, जे हुआ है। कितना, एच कौन से पाता है 8 नंबर पर, और जे कौन से पाता है 10 नंबर पर, प्लस के 2 हुआ है। यहाँ से कितना हुआ बच्चे, +2। आगे बच्चे ओ से कितना हुआ, आर। ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, और आर कितने पर आता है, 18 पर। तो आपके आंसर यहाँ पर +3 हुआ है। आगे एन कितने पर आता है, 14 पर, और आर कितने पर आता है, 18 पर, यहाँ 4 हुआ है। यहाँ बच्चे क्या हुआ है, आपके आंसर 5 हुआ है। तो आप समझ गए, पहले +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से करना है। तो बच्चे +1 करेंगे पी में तो क्यू हो जाएगा, +2 करेंगे ए में तो कितना हो जाएगा, आपके आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जी में कितना करेंगे, +3 करेंगे तो जी कौन से नंबर पर, 7 पे, 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, जे हो जाएगा। बच्चे ई में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो ई 5 पे आता है, जब 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 पे हमारा आई आता है। फिर बच्चे आर में कितना ऐड करेंगे, आपके आंसर 5 ऐड करेंगे, 18 5 23 हो जाएगा, जो डब्लू आ जाएगा। किस ऑप्शन में हमारा ये, आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे इसमें आपसे पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बच्चे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपको एक छोटा सा ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूँ कितने त्रिभुज हैं, आप डायरेक्ट बताओ 3 त्रिभुज हैं। कैसे हैं सब कुछ बता चुका हूँ पहली क्लास में, और ऐसे भी आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट 1 2 और ये एक पूरा 3, ठीक है, आप जानते हैं। तो आपके आंसर 3 तो इसमें हो गए, ठीक है, और 3 ये हो गए। 3 बच्चे ये और 3 ये, क्लियर। 3 और 3 कितने हो गए, 6 7 8 9 10। बच्चे 10 आपने यहां तक गिन लिए, 11, ठीक है। कितने बच्चे, ये 10 गिन लिए थे आपने, ये बच्चे 11, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। 11 तक बताओ आप, ये देखो 12, ठीक। और बच्चे 13, और ये बच्चे 14। कितने त्रिभुज इसमें, आसानी से हम गिन पाए। कितने हैं बच्चे, 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसी आकृति में डायरेक्ट भी पता होना चाहिए बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये प्रश्न आकृति आपको दी गई है, ये आपको बताना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से किस में ये प्रश्न आकृति निहित है, मतलब छिपी हुई है। तो आप देखते ही कहेंगे सर ये तो काफ़ी इजी है। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है छिपी इस टाइप की आकृति, देखो कहीं छिपी हुई है। आप देखते ही कहेंगे सर ये मुझे लग रहा है ये है इस तरीके से, ये और ये इसमें छिपी हुई है। किस ऑप्शन में बच्चे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें
जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के साथ। मतलब यही बताना है ये दूसरा अक्षर समूह जो है ये इससे पहले वाले से किस प्रकार संबंधित है। जो रूल यहाँ पर लगेगा वही रूल बच्चे यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर देखो कैसे रूल लगने वाला है। सबसे पहले मैंने कहा है इसमें ज़्यादातर जो 90% केस में जो रूल लगता है वो पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से, दूसरा अक्षर दूसरे अक्षर संबंधित, तीसरा तीसरे और चौथा चौथे से। कुछ ना कुछ इसमें प्लस माइनस चल रहा होता है तो वो ही हमको देखना होता है। एस से मैं गया क्यू पर, एस से बच्चे कहाँ गया क्यू पर, तो एस कितने पाता है आप कहेंगे सर एस आता 19 पर, और क्यू कितने पाता है आप कहेंगे सर 17 पर। तो 19 से कितना हुआ 17 हुआ, कितना माइनस हुआ है आप कहेंगे सर -2 हुआ है। कितना -2। तो हम यहाँ भी अगर -2 करें तो कितना मिलेगा बी मुझको मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं बच्चे। आगे ए से कितना हुआ है सी हुआ है, यहाँ +2 करा है। फिर बच्चे यहाँ +2 करेंगे यू में, तो कितना यू कितने पाता है 21 पर, 21 में 2 जोड़ेंगे बच्चे 23 हो जाएगा, 23 पे हमारा डब्लू आता है। ठीक है। फिर आगे बच्चे एन से देखा मैंने, एन से कितना हुआ है एल हुआ है। एन आता है 14 पर बच्चे और एल आता है 12 पर, फिर -2। मतलब रूल मेरे समझ में आ गया, पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2। तो बच्चे यहाँ पर +2, अब -2 करेंगे इसमें, एन में -2 करेंगे कितना आ जाएगा एल आ जाएगा। फिर ई में +2 करेंगे कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर ई में जब हम +2 करेंगे ई कौन से पाता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पर आता हमारा जी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा BWLG। BWLG ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट भी करके जाएंगे तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सब्जियां, प्याज और खाद्य पदार्थ इनका वेन डायग्राम किस तरीके से बनने वाला वो आपको बताना है। तो देखो बच्चे कैसे बनेगा। सबसे पहले इन दोनों में मैंने आपको बताया था, अगर आप एक एक प्रैक्टिस सेट देखोगे ना अच्छे से तो आपका एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले इनमें रिलेशन देखो, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। पहले सभी वाला देखो, सभी वाला रिलेशन लगा के देखो, क्या सभी सब्जियां प्याज हैं आपके आंसर नहीं, पर इधर से लगा के देखो फिर क्या प्याज किसके अंतर्गत आती है सब्जियों के आपके आंसर बिल्कुल। तो ये प्याज हो गया, ये बच्चे काय का गोला हो गया, मैंने प्याज का गोला बना दिया। ये किसके अंतर्गत आ गया सब्जी के, किसके बच्चे सब्जी के अंतर्गत आ गया। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। तो अगर आपको इतना ही आपसे बन गया ना तो ऑप्शन से आप जा सकते हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर। और दोनों ये क्या है, खाद्य पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं बच्चे खाद्य पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थ ये क्यों इन दोनों को अपने अंदर ले लेगा। क्लियर बच्चे आपके आंसर बिल्कुल। तो इन क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हम बहुत आसानी से सोल्व कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे सभी प्याज जो किसके अंदर आती है सब्जी के, प्याज किसके अंदर आ गई प्याज हो गई ये सब्जी। फिर हम खाद्य पदार्थ का रिलेशन देखते हैं, इससे देखते हैं और इससे भी देखते हैं। तो मैंने देखा प्याज भी खाद्य पदार्थ है और सब्जी भी, तो दोनों क्या है इसके अंदर आ जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यह भी क्रम व्यवस्थीकरण का क्वेश्चन है, काफी इजी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, यदि एक पंक्ति में संतोष का आरंभ से 16वां स्थान तथा अंत से 10वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। तो कैसे करेंगे बच्चे, जब भी एक ही व्यक्ति हो, कोई पंक्ति हो और उसमें एक ही व्यक्ति की बात चल रही हो और उस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, दाएं से भी और बाएं से भी, या आरंभ या अंत, ठीक है, दोनों तरफ से स्थान दिया हो, एक पंक्ति दे रखी हो कोई भी बच्चे, और उसमें केवल एक व्यक्ति की बात चल रही है, जहां जैसे यहाँ पर संतोष की बात चल रही है केवल,
और उस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, तो आप क्या करेंगे, और उस पंक्ति में कुल कितने लोग ये पूछा हो, कुल लोगों की संख्या, तो आप दाएं बाएं को जोड़ेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। 16 और 10 कितना हो गया, 26। 26 में से एक माइनस करेंगे 25। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सोल्व हो जाते हैं, तो आपको टाइम बचाने की प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, ए बी की पुत्री है। तो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था, तो आप सीख जाएंगे अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ए बी की पुत्री है, तो बच्चे ए किसकी पुत्री है, बी की। बी की पुत्री है कौन, ए। तो बच्चे पुत्र पुत्री, हमारी पुत्र पुत्री हमारे नीचे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको डायग्राम बनाना है। ए बी की पुत्री है और पुत्री है, तो उसके ऊपर क्या साइन लूंगा, माइनस का। फीमेल के ऊपर माइनस साइन लूंगा और जो मेल होगा उसके ऊपर प्लस साइन लूंगा। इतना कर लिया। बी सी की माँ है, बी किसकी माँ है, सी की। तो सी की माँ है, तो माँ बाप हमारे ऊपर आने वाले हैं, माँ है। बी सी की माँ है। डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। भाई बहन एक ही लाइन मांगे, भाई है। क्लियर बच्चे। तो ये तीनों आपस में भाई बहन है किसी तरीके से, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। बट अगर सी का जेंडर पूछूं तो आपका आंसर सी का जेंडर क्लियर नहीं है। ये ए का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। बट मुझसे पूछा गया तो बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ए से क्या रिश्ता है, तो ए का क्या है, ये बच्चे भाई है। ए का क्या है, ए का क्या है, इसने पूछा था डी का ए से क्या रिश्ता है, तो ए का क्या है बच्चे, भाई है। डी क्या है, भाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है किसी घड़ी में 3:40 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं और बच्चे कर तो लेते हैं बट टाइम लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में, जबकि विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। 3:40 का टाइम है, आपको क्या करना है, पहला वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करनी है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, बीच में एंगल पूछा जाए, पहला वाला जो उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 60 से। और ये मिनट वाला जो इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है। कितना हो जाएगा, 60 की गुणा 3 से करेंगे 180, और इसकी करेंगे 11 की गुणा 40 से करेंगे 11 चौक 44 440। बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो 440 में से 180 को माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 260। कितना बच जाएगा बच्चे, 260। क्लियर। उसको क्या डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा कितना, 130 डिग्री। 130 डिग्री ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आप तरीके जानते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, काफी इजी है। कैसे करेंगे, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है। शनिवार को बच्चे कौन सी तारीख है, आप इससे मत डर जाना, चौथा शनिवार 22वां दिन है, कभी इससे घबरा जाओ। बस आप ये देखो, यदि महीने का कोई महीना है, उसका चौथा शनिवार जो है वो 22वां दिन है, मतलब ये क्लियर है आपको। 22 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार। आपसे क्या पूछा गया है, तो महीने का 13वां दिन आपसे पूछा गया है, तो बता पाओगे। आपको पता है कोई भी तारीख दे रखी हो, उसमें 7 में जोड़ दूं या घटा दूं, वही दिन रिपीट होता है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। या 7 का कोई मल्टीपल जोड़ दूं घटा दूं, वही दिन रिपीट होता है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे 13 पर आना है 22 से, तो अगर मैं इसमें 7 माइनस कर देता हूँ, 22 में से 7 माइनस कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 15। तो 15 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। मुझसे पूछा क्या गया है 13 को, तो 13 को आप बता सकते हैं। आपके आंसर 15 को शनिवार है, तो 13 को बृहस्पतिवार होगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो बच्चे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप बच्चे आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।